जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 42 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। उम्र है इनकी 42 साल और कुंडली है इनकी तुला लग्न की कुंडली है। लग्न से आपके शुक्र बनते हैं जो कि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। इनके बारे में कुछ आपको बताऊं, इनके जीवन में क्या घटना हुई, उसके बाद आगे क्या होने वाला है, घटनाओं का कारण क्या रहा, उसे मैं आपको बताऊँगा। ज्योतिष सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। देखिए, इनका एक अफेयर चला था लगभग 25 साल। मतलब इनकी जो वर्तमान के समय की जो इनकी पत्नी है उसी की सहेली से इनका अफेयर चला 25 साल तक। अब तक जाके अब कुछ ओपन हुआ, अब ख़त्म होने वाला या ख़त्म हो गया। शादी से पहले ही अफेयर था और बाद में ये स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि वो मामला इतना ख़राब हो गया कि इनकी जो जिस महिला के साथ अफेयर चल रहा था उन्होंने इन पे कोई केस लगा दिया। तीन जो आपका जो बलात्कार का केस होता है, रेप वाला, तो उसके इस मामले में इनको आपके 2 महीने की जेल भी वहाँ पर रह के आए हैं अभी। तो ऐसे क्या योग बन गए कि प्रेम संबंध रहा 25 साल तक अपनी पत्नी की सहेली के साथ। ये अपनी पत्नी के साथ और सहेली, पत्नी की सहेली दोनों के साथ ये शादी से पहले एक साथ पढ़ाई करते थे। फिर उनकी अपनी पत्नी से जो वर्तमान पत्नी है उनसे उस लड़की की शादी हो गई, लेकिन दूसरी जो पत्नी की सहेली है उनसे प्रेम संबंध लगातार चलता रहा। अब तक चलता रहा, 25 साल तक चलता रहा बिना किसी समस्या के। बिना किसी समस्या का मतलब यह है कि कोई बदनामी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और अब अचानक ऐसा क्या स्थिति बन गई जो भारी समस्या आ गई, मान सम्मान की हानि हुई, जेल भी हुई। और व्यक्ति इतने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है। व्यक्ति जो जिनकी जो कुंडली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये इनका मानना यह है कि ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और लड़की की वजह से इनको कष्ट हुआ है, फिर भी ये उन्हीं की तरफ आकर्षित है। बड़ी समस्या है। तो इस तरह के क्या कारण होते हैं कुंडली में, वो आपको बताऊंगा। जो जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कुंडली में कि लगने से आपके शुक्र बनते हैं और छठे भाव में उच्च होकर बैठे हुए हैं, उसके साथ बैठे हैं आपके मंगल। तो आप जानते हैं शुक्र मंगल की युति का प्रभाव क्या होता है। बहुत ही ओपनली इस तमाम वीडियो में बताया गया है। सभी बहुत से ज्योतिषियों ने इस बारे में बोला है, बताया है। इसमें क्या है कि जब कभी शुक्र मंगल की युति में ये युति यदि आपकी जल तत्व राशियों में बन जाए, यदि आपकी कर्क राशि है, वृश्चिक है, मीन राशि है, इनमें ये युति बन जाती है, तब ज़्यादा अनियंत्रित काम ऊर्जा देती है। आप चाहे चरित्रहीनता समझिए, चाहे वासनात्मक प्रेम समझिए, चाहे आप इसको शुभ समझिए या अशुभ समझिए, ये सबके मन की अपने अपने विचार वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बातें हो जाती है कि विवाह से पूर्व और विवाह से बाद के मामलों में भी ये अत्यधिक काम ऊर्जा के साथ साथ ये लंबे समय तक चलने वाले प्रेम संबंधों को दिखाती है। जैसे कि हमारी कई वीडियो में हमने बताया कि लगन कुंडली में आपके मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन हो, मंगल शुक्र की युति दृष्टि आपस में संबंध हो, या नवांश में मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन हो, या नवांश में मंगल और शुक्र आपस में एक दूसरे को देखें, एक साथ बैठें, तो ये विवाह के बाद एक लंबे समय तक चलने वाले प्रेम संबंधों की ओर इंगित करता है। ऐसे मामलों में क्या होता है, चाहे ये लड़की की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में हो, उसमें ये अपने जीवन साथी से ज़्यादा महत्व देते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को। इस योग की ये एक विशेषता होती है। तो यहाँ पे यही एक क्वालिटी रही इनकी विशेष कि इन्होंने अपने प्रेमिका को ज़्यादा महत्व दिया, उनसे प्रेम किया। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक महिला की वजह से सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया, जो आपकी समाज होती है उसमें बदनाम किया गया, पुलिस के माध्यम से अब केस लगाए गए और 2 महीने जेल में भी रह के आए, उसके बाद भी व्यक्ति के हृदय में अपनी प्रेमिका के प्रति ज़्यादा प्रेम है, सम्मान का भाव है। यहाँ पे इनकी पत्नी जो है वो बहुत ही अच्छी महिला है और इनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आई। कुछ लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, फिर भी ये समस्या नहीं आई, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं, राहु के नियंत्रक भी हैं। सप्तम भाव में सूर्य विवाह के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन ये तब ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं जब उस पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो, शनि का, राहु का, या आपके अन्य किसी स्थिति का यहाँ पर प्रभाव हो। यहाँ पे राहु की दृष्टि है सप्तम भाव पे, लेकिन फिर भी
यहाँ पे पत्नी से तलाक या कोई विच्छेद जैसी स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन जो शुक्र मंगल की युति का जो फल है वो वहाँ पे जरूर बन गया। अब देखिए जाहिर सी बात है कि इनके शब्दों में यदि कहें तो इन्होंने तो ये बता दिया कि इनकी पत्नी बहुत अच्छी हैं, बहुत वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप कुंडली की परिभाषा से आप देखेंगे तो सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, राहु की दृष्टि भी है, और मंगल शुक्र की युति के कारण ये जाहिर सी बात है कि दूसरी स्त्री से प्रेम करते हैं, तो फिर अपनी पत्नी के प्रति इनका प्रेम भाव कम हो गया होगा जरूर, अपने पत्नी के प्रति इनकी भावनाएं कम रही होंगी, तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो वहाँ पे भी अपने अपने वैवाहिक जीवन में भी जरूर वहाँ पर रही होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र मंगल की युति, तो ये इसने एक ऐसा फल दिया कि शादी के बाद भी लंबे समय तक आपका प्रेम संबंध रहा। ये समाज से बचे इसलिए रहे कि उस पर गुरु की दृष्टि है। बाद में ये आपकी दशाओं के अनुसार खुलेगा, वो आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में एक योग और है, वो है मदन गोपाल योग, क्योंकि लग्नेश शुक्र के साथ भी बुध बैठे हुए हैं, सप्तमेश मंगल हैं उसके साथ भी बुध बैठे हैं, तो लग्नेश या सप्तमेश के साथ बुध का संबंध बन जाता है, तो मदन गोपाल योग होता है। वो भी एक तरह से अत्यधिक काम ऊर्जा, जिसके कारण चरित्रहीनता, जिसके कारण अवैध प्रेम संबंधों की ओर इंगित करता है। तो मंगल शुक्र की युति में आज जैसे कहते हैं कि आग में घी डालना, उस तरह के मंगल शुक्र की युति में बुध ने एकदम आपका उत्प्रेरक का काम करते इस जो इन दोनों का फल है उस फल को बढ़ा दिया। इसके बाद ये दोनों तीनों ही ग्रह छठा भाव में, ये तीनों आपके मंगल शुक्र बुध बैठे हैं, ये पाप कर्तृ दोष में आ गए। तो जब कोई ग्रह पाप कर्तृ दोष में होता है तो अपने नेगेटिव प्रभावों को दिखाता है, तो इसलिए ये इस तरफ रुझान ज़्यादा हो गया। ठीक, अब देखिए मैं आपको ग्रह दिशाओं के बारे में बताता हूँ। अभी मंगल की महादशा चल रही है, अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2026 तक चलेगी। अब यहाँ पे जेल क्यों हो गई वो आपको कारण बताता हूँ। सप्तम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं, दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, दूसरा भाव मार्केश, सप्तम भाव भी मार्केश, मार्केश भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव मतलब स्त्री, स्त्री का मतलब वहाँ पे अपनी पत्नी भी है और प्रेम का भी है। छठा भाव मतलब कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े बाधाएं रुकावट का है। वहीं आपका जो 12 भाव है जिसके स्वामी बुध बनते हैं वो आपके बंधन यानी जेल को दिखाते हैं, बंधन को। तो आप समझ सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है, इसका मतलब यह है कि स्त्री की वजह से कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े वहाँ पे हो सकते हैं, जो जैसा इनके साथ हुआ कि मामला इनका झगड़ा अपनी प्रेमिका के पति से हो गया और फिर उस कारण से उनकी प्रेमिका जो महिला से संबंध चल रहा था उन्होंने इन पे केस कर दिया। ठीक, तो वो आप समझ सकते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया। इसका मतलब ये कि किसी स्त्री की वजह से कोर्ट कचहरी का मामला वहाँ पे बन सकता है। अब वहाँ बैठा है बुध, बुध मतलब 12 भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नवम भाव के स्वामी भी बुध हैं और 12 भाव के स्वामी भी बुध हैं, तो 12 भाव का रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है बुध की वो 12 भाव में बैठी है। और यहाँ पे बुध आपके नीच के भी हैं, हालांकि नीच भंग हो रहा है या नहीं वो बाद की बात रही, लेकिन अब आपके सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में और बुध के साथ है। इसका मतलब यह है कि स्त्री के कारण कोर्ट कचहरी के मामले और जेल वहाँ पे संभव है मंगल की महादशा में। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको अंतर्दशा देखने के लिए। तो आप देखेंगे मंगल की महादशा में गुरु का अंतर, जब फरवरी 2021 से आपके जैसे ही आपके गुरु का अंतर चलता है तब यह मामला होता है। तो गुरु मतलब छठा भाव, छठा भाव मतलब लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी। जैसे ही गुरु का अंतर शुरू होता है इनका झगड़ा जिस महिला के साथ इनका प्रेम संबंध चल रहा था उनके पति से हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद फिर वो इनकी प्रेमिका इन पे आप केस लगा देती हैं, जिसके कारण उनको 2 साल की जेल में रहना पड़ता है, जमानत पे आते हैं। उसके बाद ये फैसला भी यहाँ पे हो ही जाएगा। जैसा कि गुरु यहाँ पे उच्च के बैठे हो दशम स्थान में, तो ये दिखाते हैं कि सामाजिक जो आपके रीति रिवाज या सामाजिक समाज में उच्च लोगों के बीच बचाव या कहते हैं बीच में कंप्रोमाइज समझौता के कारण वहाँ पे केस वापस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे गुरु की मंगल की महादशा में गुरु का अंतर आया, मंगल मतलब छठे भाव में, मैंने आपको पहले समझा दिया मंगल की थ्योरी। छठा भाव मतलब गुरु का कोर्ट कचहरी के मामले, तो जैसे ही छठे भाव में आते हैं तुरंत उनका जो ब्रेकअप जैसी स्थिति बननी थी या लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बननी थी वो बना दी गुरु ने,
और छठे भाव के रिजल्ट उसने आपके कोर्ट कचहरी में तब्दील कर दिए। लेकिन यहाँ देखने आप ये रिजल्ट तो आपको मिलना ही था, क्योंकि मंगल बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं। गुरु ने अपना काम करा दिया, पहले नेगेटिव काम करा दिया गुरु ने अपना, उसके बाद पॉजिटिव ये करा दिया गुरु ने कि करा दिया या करा देंगे, कुछ रह गया होगा उस समय तब कि दशम भाव में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, तो मतलब आप समाज के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा मामले को शांत कर दिया जाएगा और केस वापसी हो जाएगी। और ये 25 साल तक इसलिए चलता रहा प्रेम संबंध जो, क्योंकि इस पे गुरु की दृष्टि थी। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अशुभ युति बन रही हो और उस पर गुरु की दृष्टि आ जाए, तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि वो उसका युति का अशुभ प्रभाव खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका अशुभ प्रभाव समाप्त नहीं होता गुरु की दृष्टि की वजह से, बल्कि ये होता है कि उसका जो अशुभ फल है पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने आता नहीं है। और विशेष दशाएं यदि कभी आती हैं अशुभ, तब वहाँ पे ये दोष यहाँ पे बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कोर्ट कचहरी के योग बन गए मंगल की महादशा गुरु के अंतर में। कैसे ये लंबे समय तक एक प्रेम संबंध चला मंगल शुक्र बुध की युति से, मतलब मंगल शुक्र की युति और बुध का मदन गोपाल योग। कैसे ये समाज से बचे रहे 25 साल तक गुरु की दृष्टि, और कैसे बाद में ये सब मामला ओपन हो गया, मतलब वही अंतर्दशाएं, मंगल और गुरु की अंतर्दशाएं। आने वाले समय में आपके मंगल 2026 तक चलेंगे, अगस्त 2026 तक। तब तक के लिए ये नहीं समझना चाहिए कि अभी दोस्त हमें बेल पे या जमानत हमको मिल गई तो हम फ्री हो गए। मंगल 2026 तक इस तरह के कई प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट वो आपको दे सकते हैं, चाहे वो आपको जीवन साथी, आपके अपनी स्वयं की पत्नी को कोई बीमारी लगा दें, या आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी खड़ी कर दें। इस तरह से ये मंगल की आपकी महादशा है, ये अशुभ जाएगी, तो इसमें आपको बच के रहना चाहिए, मंगल के उपाय करने चाहिए। इनकी संतान वगैरह उनको सब सुख है। और देखिए कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा के साथ शनि और राहु बैठे हुए, जो कि ये मानसिक कष्ट, मानसिक दुख दिखाते हैं। तो इस कारण इन्हें वर्तमान में बहुत दुख हो रहा है, और इसी कारण से इनको पूर्व में भी, जैसे अब तो 25 साल तो कट ही गई इनकी, लेकिन पूर्व में इनको वास्तव में प्रेम के माध्यम से इन्हें कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इस कुंडली से आप देख सकते हैं। बेशक यहाँ पे मदन गोपाल योग है, मंगल शुक्र होती है, प्रेम संबंध आपके लंबे समय तक चलता रहा। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब डुअल नेचर की राशियाँ होती हैं, जैसे मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु है, मीन है, इन राशियों में यदि ग्रह बैठ जाते हैं, सप्तमेश, लग्नेश या शुक्र मंगल जैसे जो मुख्य ग्रह होते हैं, तो द्विस्वभाव राशि की वजह से दो स्त्रियों के साथ व्यक्ति के संबंध रहते हैं, क्योंकि अब तो संविधान है, संवैधानिक तौर पे हम एक समय पे दो पत्नियों को नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पे ये द्विस्वभाव राशियों का भी एक विशेष महत्व होता है डुअल नेचर के साइन का। तो यहाँ पे ये भी भूमिका यहाँ पे मुख्य रही। मंगल के आपको यहाँ पर उपाय करने चाहिए, जिससे कि 2026 तक आपको स्त्री और स्वास्थ्य के संबंध में कोई विशेष हानि यहाँ पे आपको नहीं मिले। लग्नेश आपके यहाँ पे छठे भाव में उच्च होकर बैठे हैं, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति मान के चलिए या अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ और सब कुछ इनका ठीक ही है। लेकिन वही मंगल शुक्र और बुध का जो खेल है वहाँ पे अपना पूरा परिणाम दे के गया, जो कि आप सब जानते हैं कि मंगल शुक्र का रिजल्ट मिलना ही था। मदन गोपाल का रिजल्ट आपको, मदन गोपाल जो योग है वो आपको रिजल्ट मिलना ही था। दूसरी बात आप इसमें देखेंगे कि सभी ग्रह आपके राहु और केतु के बीच में ही बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो सभी ग्रह आपके राहु केतु के बीच में बैठे हैं। तो ये एक तरह से काल सर्प दोष की स्थितियाँ बन जाती है। तो ये भी एक तरह से बंधन का योग इसको मान सकते हैं कि बंधन यहाँ पे व्यक्ति को इस कारण से हुआ। आप जो मैंने आपकी इस समय उदाहरण कुंडली बताई है, जैसे जेल जाने के योग, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। बहुत सी वीडियो हैं जेल जाने के योग की, पहले कई वीडियो बनाई हैं। प्रेम संबंधों के मामले में बहुत सी वीडियो बनाई हैं। आपका कोई विशेष सवाल हो, आप कोई कुछ आप ये चाहते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी ही वो वीडियो उपलब्ध करा दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।